गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे इतनी गर्मी में, बट अगेन कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए इतना लेट हो चुके हैं हम, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमने अभी भी पेड़ पौधे नहीं लगाए तो जो आने वाला सीज़न है उसमें हम लोग भी एक एक करके जाने लगेंगे ऊपर, इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो आप लोग बस अब वेट मत करिए, जितना हो सकता है बीज से पौधे तैयार करिए और आने वाले बारिश के मौसम में कम से कम एक एक पेड़ भी हम लगाएंगे ना तो कितने करोड़ों पेड़ लग जाएंगे सोचिए, और उनकी केयर आप करेंगे खुद तो डेफिनेटली आपको पुण्य तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा सेटिस्फेक्शन होगा कि एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। अब आपको दे देती हूँ अगेन एक टॉपिक, क्योंकि देखिए मैं अपने गार्डन में जब आती हूँ ना मुझे 2 घंटे मेरे कब निकल जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। लोग सोचते होंगे कि ये घर में काम नहीं करती है क्या लेकिन मैं सच बताऊँ मैं घर में भी पूरा काम करती हूँ, सारे काम करती हूँ। लेकिन हाँ, ये जो हमारा आजकल एक हॉबी बन गया, मैं हॉबी कहूँगी कि बस आप फ़ोन पर बैठ गए और स्क्रॉल करे जा रहे हैं, रील्स देखे जा रहे हैं, वो काम मैं थोड़ा कम करती हूँ और बस अपना गार्डन का काम, अपना ऑनलाइन काम एंड अपना घर का काम, ये तीनों काम मेरे मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इस टाइम तो आपको पता है गार्डन में थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है पौधों को धूप से बचाने के लिए। एनीवेज आज का खास टिप देती हूँ, इस टाइम पर आपके गार्डन में हो रहा होगा मिलीबग का अटैक, क्योंकि ये फेवरेबल टाइम होता है मिलीबग को मल्टीप्लाई होने के लिए और ज़बरदस्त तरीके से मल्टीप्लाई होती है। आपके फूल नहीं खिलने देगी, आपके पौधों का बिल्कुल जो है विकास बिल्कुल रोक देगी। तो आपने एक काम करना है, देखिए रेगुलर अगर कम पौधे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। सारे पौधों को अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, जहाँ भी आपको पत्ती मुड़ी हुई दिखे समझ लीजिए उसके नीचे कोई ना कोई इंसेक्ट है, रस चूसक कीट जिसे हम कहते हैं, जो कि पौधे का रस चूस लेते हैं। उसमें मिलीबग और एफिड्स दोनों ही खतरनाक जीव हैं जो कि आपके पौधे की ग्रोथ को रोक सकते हैं। अब मैं जो चीज़ नोटिस कर रही हूँ, एक तो देखिए जो मेरे जाफरी के पुराने पौधे हैं उन पर ज़बरदस्त अटैक है, क्योंकि देखिए अब इनका सीज़न नहीं है, कुछ दिनों के लिए डोरमेंसी में जाएंगे और बारिश के बाद फिर से इनमें ज़बरदस्त फुटाव होगा और इनको हम कटिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो इन पर खास ध्यान दीजिएगा, अगर आपके यहाँ उगे हुए हैं तो इनके पत्तों के नीचे, पत्तों के अंदर आप रेगुलर अगर कड़वा वाला बायोएंजाइम स्प्रे करते रहेंगे तो नहीं आएंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वो आ जाते हैं। एक आपका मॉर्निंग ग्लोरी पर ज़बरदस्त अटैक होता है मिलीबग का, जो मैंने नोटिस किया है। और होस्ट प्लांट तो आपको पता ही है, जो अपना गुड़हल तो पसंदीदा पौधा है उनका, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा आपके जो पुराने सीजनल प्लांट है, जैसे देखिए मेरा ये हॉलीहॉक था, कैन यू बिलीव मैं इस पर डेली पानी से तेज़ स्प्रे कर रही थी, डेली इसके मिलीबग्स हटा रही थी, लेकिन अगले दिन पता नहीं कहाँ से इतने सारे फिर से आ जाते थे। तो फाइनली मैंने इसके 3 पौधे थे, तीनों हटा दिए हैं, बस ये एक पौधा रखा है और बाकी के कटिंग कर दिया, मैंने छोटा कर दिया, जिससे कि मुझे इन पर नज़र रखने में आसानी रहे और मैं इनका केयर कर सकूँ। कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात की थी, तो मैसेज था कि मैम दी आप ये बताइए कि इसको हम अगर रोज़ डालते हैं तो पौधों को नुकसान तो नहीं होगा। तो देखिए ये लिक्विड है और हम इतना सारा डाइल्यूट कर रहे हैं पानी में कि कोई नुकसान, देखिए मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। पिछले 3-4 साल से टेरेस पर गार्डनिंग कर रही हूँ और उसमें मैंने हर साल ये शेयर किया है आपके साथ में। तो मेरे पौधे आप देखकर, हेल्थ देखकर समझ ही जाते होंगे कि ऐसे अगर नुकसान करता तो मैं क्यों बताती। देखिए मेरा कोई यहाँ पर मैं प्रमोशन नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ का, आपने भी देखा है। मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद करती हूँ, और मैं इतनी सिंपल चीज़ें बताती हूँ जो मुझे लगता है हर कोई इंसान कर सकता है। और आज देखिए ये ड्रम स्टिक जिसे हम सहजन की फलियाँ बोलते हैं, 3 हार्वेस्ट किए हैं। हेल्थ वाइज देख सकते हैं, ये सब इसी चीज़ का कमाल है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और बैंगन तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप खाते खाते थक जाएंगे, अगर थोड़ी सी केयर कर लेते हैं तो इतने सारे होंगे। तो आप आराम से अप्लाई करिए, कोई नुकसान नहीं होगा, यकीन मानिए। और आज है डेट फूलों वाले पौधों को लगाने की, तो अगर आपके यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल मतलब 35 और उससे थोड़ा आसपास है तो आप आराम से लगा सकते हैं। अपराजिता के बीज लगा रहे हैं या किसी हार्डी शेल के पौधे को लगा रहे हैं तो आप उसके बीज भिगो दीजिएगा कम से कम 12 घंटे के लिए, उसके बाद लगा दीजिएगा। कोकोपीट में लगाएंगे रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अभी जो मैं कर रही हूँ। और अगर मिट्टी बहुत अच्छी है तो मिट्टी में लगाइएगा। और ये देखिए आने वाली बारिश के लिए मेरी तैयारी शुरू हो गई है। ये पीपल के जितने भी पौधे लगाए थे सब बड़े होने शुरू हो गए हैं, आने वाले सीज़न में मैं लगाऊंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं औरतों को पीपल नहीं लगाना चाहिए, पिछले 3 साल से रेगुलर लगा रही हूँ, दीवारों से निकाल के लाती हूँ, उनको तैयार करती हूँ और फिर खुली जगह पर या जंगल में लगा कर आती हूँ। आपको पता है मैं गिमी ट्रीज ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ, उनको देकर आती हूँ।
एक आध पेड़ खुद लगा कर आती हूँ, बाकी के मैं वहाँ की नर्सरी में रखाती हूँ, जिससे कि वो जहाँ पर भी सही जगह होती है उसको लगा देते हैं। तो आप जितनी भी गुठलियाँ खाएँ, मतलब सॉरी फ्रूट्स खाएँ, उनकी गुठलियों से पौधे तैयार करिएगा और खूब सारे पेड़ पौधे लगाइएगा। और जैसा आप धरती माँ को देंगे ना, वैसा पलट कर आपको ज़रूर मिलेगा, यकीन मानिए, करके देखिएगा। एंड हम सब मिलकर प्रयास करेंगे ना, तभी चीज़ हो पाएगी। एक अकेले के करने से कुछ नहीं होगा। हम सब अगर ये संकल्प ले लें कि 1 या 2 बड़े पेड़ ज़रूर लगाएंगे, तो डेफिनेटली कुछ तो हम गर्मी को कम कर पाएंगे, जिस प्रचंड गर्मी को हम सह रहे हैं। तो अभी भी देर तो हो गई है, बट फिर भी थोड़ा सा संभाल सकते हैं। मैं मेरे हिस्से का काम कर रही हूँ, अब आपके हिस्से का बाकी है, आप भी करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा। वीडियोस पसंद आते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टाइम मिलते ही मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।